की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि टाइम टेबल क्या बेस्ट होना चाहिए। क्या सुबह को उठकर पढ़ाई करनी चाहिए या फिर हमें रात को देर रात तक पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बारे में पूरी की पूरी डीप रिसर्च करने के बाद मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। 4-5 साल की जो नीट की जर्नी रही है मेरी, वो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ऐसा नहीं है कि बीच में स्किप कर देना, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने बहुत सेलेक्टिव तरीके से निकाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में क्या है कि कितने मिनट का हमारा सेशन होना चाहिए स्टडी का, कितने मिनट का हमारा ब्रेक होना चाहिए, सब इंक्लूड किया है। तो जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद वैस। आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा छोटा ही रहेंगे। टाइम टेबल बनाते हैं वो हम पेन पेपर वाला नहीं बनाने वाले हैं कि हाँ भाई 6 बजे उठना है, 7 बजे तक नाश्ता, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद एक्सरसाइज करो। ये हम टाइम टेबल नहीं बनाने वाले हैं। आज हम एक रफ आइडिया रखने वाले हैं, क्योंकि वो टाइम टेबल सिर्फ कॉपी पर ही अच्छे लगते हैं। हमारी रियल लाइफ में बिल्कुल अलग ही हमारी दुनिया होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अब वो वाला कॉपी वाला जो टाइम टेबल है वो हम अपनी रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता बेसिकली। तो आपको एक रफ आइडिया लगाना पड़ेगा कि मुझे 6 से 7 के बीच में उठना है या फिर सुबह को 8 से 10 के बीच में उठना है। वो आप सभी लोगों को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 5 बजे ही उठना है, क्या होती हो रही, लेकिन किसी किसी लोग को क्या होता है कि नींद आती है सुबह को उठकर, वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। सुबह उठना ही एक अपने आप में काफी बड़ा टास्क है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई भी उठ जाएगा आराम से। तो इसके 2 पहलू हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे सुबह मॉर्निंग शेड्यूल की, फिर हम बात करेंगे इवनिंग शेड्यूल की। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मॉर्निंग शेड्यूल की, क्योंकि मैंने मॉर्निंग शेड्यूल भी फॉलो किया था और मैं सुबह उठकर भी पढ़ाई करता था। और मैंने इवनिंग शेड्यूल यानी कि पूरी पूरी रात जाग कर भी पढ़ाई की थी। सुबह के 6 बजे भी मैं सोता था। तो दोनों के दोनों शेड्यूल के मैं प्रोज एंड कॉन्स आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अगर आप सुबह उठते हैं और आपको एक हैबिट है सुबह उठने की, तो डेफिनेटली आप सुबह वाला फॉलो करना, क्योंकि थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। और तो और वहां पर जब माइंड फ्रेश होता है तो हम प्रोडक्टिव तरीके से अपनी चीजें लर्न कर सकते हैं। जो हमें मुश्किल यानी कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट रखते हैं हमें, वो हम सुबह सुबह उठकर पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है वो आप अपने हिसाब से देखना। ऐसा कि आपका सुबह उठने का प्लान होता है कि हमें 5 से 6 बजे के बीच में हमें उठना है, तो 5 से 6 बजे के बीच में ही उठना है कि हाँ भाई 1 घंटा इधर या उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखें ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 5 बजे उठ रहे हो, एक दिन 8 बजे उठ रहे हो, तो पूरा आपको कंसर्न रखना है कि मेरा टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। मात्र आधा से 1 घंटे का हमारा गैप होना चाहिए, जिसमें कि हाँ भाई थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमें वही शेड्यूल रखना है। अब होता क्या है, सुबह को उठोगे तो आपको पूरा दिन मिलेगा, काफी लंबा टाइम होगा। ठीक, 5 या 6 बजे आपने उठ गए तो 12 बजे तक भी आपके 6 घंटे हो सकते हैं। समझ रहे हो नहीं, 12 से 1 बजे तक भी आप 6 घंटे कर सकते हो। तो आप टाइमर लगा सकते हो, टाइमर ले लेना और उसमें आप अपना टाइमर स्टार्ट कर अपने देख लेना। अगर आपके 5 घंटे हो पा रहे हैं दोपहर तक तो आप बेस्ट हो, मतलब कि हाँ भाई आपका सुबह वाला बेस्ट चल रहा है, तो आपको टाइमर लेना ही होगा। अब दोपहर के बाद आपको आधा या 1 घंटे की स्लीप ले लेनी है, और आधा 1 घंटे की स्लीप लेने के बाद खाना खाने के बाद फिर आपको पढ़ने बैठ जाना है। क्योंकि खाना खाने के बाद दोपहर को क्या होता है कि हमें नींद आती है जनरली, तो फिर हमें जो है स्लीप लेकर 15-20 या आधा 1 घंटे की, और फिर हमें दोबारा पढ़ने बैठ जाना है। और हमें शाम के 8-9 बजे तक हमें फिर 5 घंटे करने हैं। अगर आपने 10 घंटे आपके टाइमर में हो गए तो मेरी गारंटी है यार, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर 1-2 घंटे आप रात को पढ़ सकते हैं, ठीक है, 1 या 2 घंटे। तो आप 11 से 12 घंटे मैक्सिमम अगर आपने टाइमर पे निकाल दिए तो यार आप समझ लीजिए आप 18 घंटे पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि जो टाइमर में टाइम दिखता है ना, वो डेफिनेटली आप ऐसे लगाते हो ना कि हमें 18 घंटे पढ़ लिए, वो 18 घंटे 12 घंटे 18 घंटे के बराबर से होती है। इस बात को आप मानिए। तो ये हो गया सुबह वाला शेड्यूल कि हाँ भाई सुबह उठने की हैबिट है, हाँ भाई मैं उठ जाता हूँ, मुझे कोई इतनी नींद नहीं आती है, सुबह उठकर मेरा माइंड फ्रेश रहता है, चाय पीकर मैं अपना आराम से चिल होकर बैठ जाता हूँ। तो आप जब 11 से 12 घंटे निकाल रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है कोई सा भी एग्जाम निकाल सकते हो, चाहे आपके बोर्ड हो, नीट हो, या फिर जेई हो, या फिर कुछ भी हो। अब हम बात करने वाले हैं, ये भी मैंने टाइम टेबल फॉलो किया था 1 साल, और अब हम बात करने वाले हैं नाइट के टाइम टेबल की। नाइट का टाइम टेबल भी मैंने फॉलो किया था। अब नाइट के टाइम टेबल में क्या करते थे, हम पूरी रात पढ़ते थे। 6 बजे सोता था मैं और सुबह के मतलब दोपहर के 12 से 1 बजे उठता था। तो इस टाइम टेबल को किस तरीके से फॉलो करना होता है, तो इस टाइम टेबल में भी एक बार हमें सोना होता है। अब क्या करना होता है कि जैसे आप 12 बजे उठ गए, 12 बजे से स्टार्ट करने हैं, ठीक है, 12 बजे उठ गए, 12 से आप रात के 8 बजे तक पढ़ लिए। अगर 6 घंटे पढ़ लिए
तो आप ये डेफिनेटली मानिए कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है शाम के टाइम टेबल के हिसाब से। आप भी टाइमर लगाइए, टाइमर लीजिए, 50-60 रुपए का टाइमर मिल जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा उस टाइमर की, ठीक है। आप बाय कर सकते हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप बाय कर सकते हो उस टाइमर को। मैं इसके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अब क्या होता है कि अगर आप टाइमर लगाते हो 50-60 का, 100-200 का भी हो सकता है, ठीक है। आप देख लेना आप कितने रुपए का होगा। मेरे जमाने में तो 80 रुपए का मिलता था। अब जो है आपने 6 घंटे निकाल लिए ना, तो डेफिनेटली मानिए बहुत बेस्ट चल रही है आपकी रात के हिसाब से। अब 8 बज गए, 8 बजे अपना खाना खाइए, 9 बजे तक अपना जो है खाना वाना खाकर फ्रेश हो गए। अब आपको 1 या 2 घंटा सोना है, यानी कि रात को क्यों सोना है भाई, हमें तो नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी 1 या 2 घंटा सोओगे ना, तो रात को 1 या 2 बजे जो नींद आने वाली होगी वो नहीं आएगी। फिर आप 6 बजे तक पढ़ सकते हो। अब जो है क्या करना है इसमें, 9 बजे तक आपने खाना खा लिया। अब 9 बजे खाना खाने के बाद आपको 1-2 घंटा सोना है। अब 1 या 2 घंटा सो लिए ना आप, तो पूरी रात आपका माइंड वही फ्रेश माइंड निकलेगा जो आपका सुबह का, वही आपको फ्रेश माइंड मिलेगा 11 से। और फिर आप अपना सुबह के 6 बजे तक पढ़ना। इसमें भी आप 5 से 6 घंटे निकाल रहे होंगे। कुल मिलाकर अगर आप कोई सा भी टाइम टेबल फॉलो करते हैं, अगर आपकी 11 से 12 घंटे उस टाइमर में फिक्स हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मानिए कि आपकी पढ़ाई दोनों हिसाब से बेस्ट चल रही है। फ्रेश माइंड जो है आपने यहाँ भी कर लिया और यहाँ पर भी 1-2 घंटे कर सोकर आपने फ्रेश माइंड अपना बना दिया है। और फिर आप 12 बजे उठोगे तो फिर आपका फ्रेश माइंड निकलेगा। तो बात को समझिए, आप जो है इस हिसाब से चलेंगे तो कोई सा भी टाइम टेबल फॉलो करिए। बात ये भी है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हमें रात को नींद आती है तो हम सुबह वाला फॉलो कर लेते हैं, या फिर सुबह को नींद आती है तो हम रात वाला फॉलो कर लेते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं तो उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। तीसरा टाइम टेबल की भी डिस्कस कर लेता हूँ, वो आता है ना रात का ना दिन का, यानी कि रात को 1 या 2 बजे सोने वाले स्टूडेंट, वो ज्यादातर स्टूडेंट फॉलो करते हैं। तो उसे भी इस तरीके से ही मैनेज करना आपको कि 11 से 12 घंटे हो जाएं कि हाँ भाई 1-2 बजे सो गए तो सुबह को 8-9 बजे उठ गए, और 8-9 बजे उठकर फिर हम आधा या 1 घंटा दोपहर को सो गए, मतलब 3 बजे के बाद। और तो इस तरीके से आप भी उस टाइम टेबल को मैनेज करना, और टाइमर जरूर कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी है मेरी वीडियो? थैंक यू।